नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों के हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया करें तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मनोबल बढ़ा रहे और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो डालता रहूं और आगे की कुछ सोच अपनी भी बढ़ाता रहूं। तो आपके साथ ही क्या है कि हमारा भी ज्ञान बढ़ रहा है और आपका भी बढ़ रहा है, तो सबका भला हो रहा है एक साथ में। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, तो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर आते हैं तो उनसे मैं भी सीखता हूँ और सीख सीख के ही यहाँ तक आया हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है तो उस पर बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। क्यों आज की जो परिस्थिति बनी हुई है तो किसान जो है आज मुनाफा क्यों नहीं कमा पा रहा। आप अगर डाटा उठा के देखोगे तो रासायनिक खेती में मुनाफा बहुत कम आ रहा है और जो जैविक खेती किसान कर रहे हैं अगर उनकी तुलना में हम मुनाफा को जोड़ें तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जैविक खेती करने वालों का खर्चा कम आता है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है लेकिन खर्चा कम आता है। उसका कारण यही है कि जैविक खेती में क्या है कि लगभग 50% प्रोडक्ट तो हम अपने घर पे ही बना लेते हैं। तो मेरा किसान साथियों से अनुरोध भी है कि आप लोग जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती, ये जितने भी तरीके की है, मतलब है शुद्ध खेती। ठीक है जी, ये वैज्ञानिकों ने नाम दे दिए हैं और कुछ ऐसे जो बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं तो अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में उन्होंने अपना एक एक नाम दे दिया है। लेकिन हकीकत तो यही है कि शुद्ध खेती ही है। ठीक है जी, अगर शुद्ध खेती है तो शुद्ध है, मतलब बिना रसायन का। अब आपने उसमें जो है टेक्निक तरीके से वर्मी कंपोस्ट बना के दिया है या अपना ही गोबर को अच्छे से सड़ा गला के अच्छे से कंपोस्टिंग बना लिया है व्यवस्था करके, या आपने जो है उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया, जैसे ऑर्गेनिक खादें हैं वो आपने बना लिया। अब या जैसे कि बहुत तरीके की ऑर्गेनिक, जैसे ह्यूमिक एसिड है, आप चाहे बाज़ार से लेके डाल दें चाहे घर पे बना लें, सारी चीज़ें वही हैं। बल्कि बाज़ार वाले की गारंटी नहीं है कि वो कंपनी जो बोल रही है और वही कर रही है। लेकिन समस्या ये है कि आजकल हम मेहनत थोड़ी कम करने में लग गए हैं, हम थोड़े आलसी हो गए हैं और उसी आलस का फ़ायदा किसान साथियों का जो है ये कंपनियां उठा रही हैं। आज अगर आप डाटा उठा के देखोगे तो जितनी बड़ी बड़ी पेस्टिसाइड की कंपनियां थीं वो धीरे धीरे जो हैं सब की सब बायो में काम करने लगी हैं, सब की सब बायो में काम करने लगी हैं। अगर बायो में ही काम करना है तो मैं कहता हूँ आप कंपनियों के भरोसे क्यों हो, आप कंपनियों के भरोसे ही मत रहो। इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, जैसे अपना इफ़को बाज़ार.in है। जितने भी सरकारी प्रोडक्ट हैं वो आपको अच्छी क्वालिटी के, बेहतर गुणवत्ता के और सस्ते दामों में मिलेंगे। उनके पास क्या नहीं है, उनके पास फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, ग्रोथ प्रमोटर है। जितना अच्छा ग्रोथ प्रमोटर इफ़को ने बनाया है इतना अच्छा ग्रोथ प्रमोटर आज तक किसी ने बना नहीं पाया है। जो उनका सगर का है वो एक रिकॉर्ड है। तो वो चीज़ें हैं वो आपको प्राइवेट कंपनी वाले बना के तो दे देंगे, लेकिन उनका 500 रुपये का है तो वो कम से कम आपसे 2500 रुपये वसूलेंगे उस चीज़ की। तो वो चीज़ें हैं। तो जैविक खेती का जो बोलबाला है वो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो अब इसमें फ़ायदे नुकसान की बात करें। जैसे अब आप सकोच करो 1 एकड़ का जो खर्चा जोड़ा जाता है वो पेस्टिसाइड का जो है, लगभग पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, इन सब का जो खर्चा मिला के, रासायनिक खेती कुल मिला के जो होती है, जिसमें हम अगर उर्वरक का खर्चा लगाएं और फिर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, ग्रोथ प्रमोटर, ये जितने भी तरीके के हैं ये सब रासायनिक ही फंडे हैं। क्योंकि जो रासायनिक कंपनी है वो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो ऑर्गेनिक का उसके पास सेटअप नहीं होता है, और अगर वो बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है कि वो ऑर्गेनिक बनाया है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ऑर्गेनिक बनता ही बनता है, वो रासायनिक बन ही नहीं पाता। तो वो चीज़ें, तो उसमें क्या है कि जो अब एकड़ का अगर खर्चे की बात करें तो एकड़ में जो हम अगर रासायनिक तरीके से करेंगे तो खाद वगैरह से जो उर्वरक है और ये सब जो है रासायनिक फंगीसाइड वगैरह मिला के जो हम स्प्रे फॉलियर में देते हैं, तो इनका लगभग खर्चे 6 महीने की फसल में जो मैंने औसतन एवरेज लगाया है वो 25 से 30 हज़ार रुपये का होता है। बड़े आराम से हो जाता है।
30,000 से के समथिंग आराम से हो जाएगा, जिसमें खाद भी है और ये फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड भी है। अब यही खर्चा अगर हम ऑर्गेनिक में करने जाएंगे, हाँ मैं मानता हूँ इसमें थोड़ी आपको साल 1.5 साल कठिनाई आएगी, थोड़ा उत्पादन कम गिरेगा, लेकिन अगर 2 साल आपने अपने खेत में उत्पादन थोड़ा कम ले लिया, मान लो सकोच करो कि आपने मक्का 10 कुंटल की काटी 1 बीघे में रासायन डाल के, और अगर हमारी ऑर्गेनिक में वो मक्का कटी है 7-8 कुंटल की, तो 2 कुंटल हमारा कम पैदा हुआ। लेकिन वो 2 कुंटल हमारा जो कम पैदा हुआ है वो केवल 1-1.5 साल के लिए ही कम हुआ है। लेकिन जब हम 1-1.5 साल बाद उसमें काम करने चलेंगे तो हमारा कम से कम नहीं तो 30 से 35% खर्चा लेस हो जाएगा, और प्रोडक्शन हमारी जो है 20 से 25% आगे जाएगी उससे। क्योंकि जैविक खेती का मुकाबला रासायनिक खेती कभी नहीं कर सकती, ये भ्रम है। दूसरा, कंपनियां कोई एक आइटम बनाती हैं तो उसमें एक रोग जरूर डाल देती हैं। कोई भी रासायनिक कंपनियां शुद्धता से कभी काम नहीं करती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है इफ़को के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। इफ़को के पास लगभग सभी रेंज की चीज़ें आ गई हैं, चाहे वो आप किसी चीज़ में ले लो। अब तो नैनो टेक्नोलॉजी में भी आ गए, तो और ज़्यादा कामयाबी के जो है आसार लग रहे हैं कि किसानों का खर्चा घटेगा और आमदनी बढ़ेगी। लेकिन वो घटेगी और बढ़ेगी कब? जब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ऑर्गेनिक जैविक खेती करने के लिए आपको थोड़ी जानकारी और थोड़ी मेहनत पहली चीज़ है। जानकारी आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, और वो भी मेहनत आपको केवल 1-1.5 साल ही करनी है। उसके बाद आपका खेत बन जाएगा, उसके बाद मेहनत नहीं करनी, बहुत मेहनत घट जाएगी। क्यों? अभी आप जो हर हफ्ते स्प्रे दे रहे हो, ये खाद का घोल लगा रहे हो, ये भी तो मेहनत ही है, लेकिन वो मेहनत फिर आपकी घट जाएगी। क्योंकि ज़मीन में आपकी उर्वरक शक्ति ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो फिर उसमें जो है ग्रोथ ही ग्रोथ आएगी, उसमें आपको ये सब ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये चीज़ है, और उसमें सबसे ज़्यादा मस्ट है हरी खाद। अगर आप हरी खाद का बायोमास डालते हैं, बायोमास का मतलब है जैसे कि आपने इसमें करीब 3-4 तरीके की दालें ले ली, और 3-4 तरीके के ये दलहनी चीज़ हो गई, उसके बाद मोटा अनाज हो गया, सभी तरीके के सीडों को एक मिक्सर बनाओ, और एक 50 किलो बीघा का लगभग 1 एकड़ का 2.5 कुंटल आपको वो खेत में उलीच देना, एक पानी दे देना है। लगभग 45 दिन में वो तैयार हो जाएगा। जब आप वो कम से कम 3-4 फुट का हो जाए, उसके बाद आप उसको हैरो से कटवा के और उसी में सड़ने दो, और आप उसको करके देखिए, आपको खुद ब खुद रिजल्ट पता लग जाएगा कि आपके खेत में खरपतवार की कमी आ गई, उर्वरक शक्ति बढ़ गई, क्योंकि बायोमास मिल गया। और जब बायोमास मिलेगा तो कार्बन की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया पड़े हैं वो उसी को तो खाते हैं। जैसे ही जाके वो डिकम्पोज होने लगेगा तो वो उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी सारे न्यूट्रिएंट उसमें अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपने दलहनी भी डाला है, मोटा अनाज भी डाला है, सारी चीज़ें मिल गई हैं, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं। कुछ पौधे नाइट्रोजन छोड़ते हैं, कुछ पौधे नाइट्रोजन लेते हैं, कुछ देता है, कुछ लेता है। ये अलग अलग जो है पौधों की क्रॉप की सिस्टम है। कोई क्रॉप हमारी ज़मीन से सारा कुछ लेके ही चली जाती है, और कुछ क्रॉप हमें दे के बहुत कुछ जाती है। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, अब मैंने आपको जो समझाया है, अगर आपका रासायनिक खेती 1 एकड़ का खर्चा 30,000 का आता है, उसकी जगह आप अगर पहली साल अपने जैविक खेती के अंदर 15,000 रुपये खर्च करेंगे एक फसल में, तो उसमें आपको बेहतरीन परिणाम भी आएंगे और आपकी ज़मीन भी सुधरेगी। अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि 4 बच्चे टमाटर खा के मर गए। 4 बच्चे टमाटर खा के मर गए। वो क्यों मर गए? कि जो जहर, आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो, जो जहर हम डाल रहे हैं वो क्या पौधे को फ़ायदा दे रहा है? वो पौधे को भी मार रहा है और मनुष्य को भी मार रहा है, वो दोनों को ही मार रहा है, और ज़मीन को भी मार रहा है, वो 3 नुकसान कर रहा है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। आज एक किसान साथी के साथ ये घटना हुई है, वो बेचारा सालाना अगोतरा पे खेती लिए हुआ था, और आज उसने उस पर जो है इंसेक्टिसाइड कीटनाशक का स्प्रे किया, और कल उसके बच्चे खेत में चले गए, वो जाके टमाटर तोड़ के खाने लगी, तो जो है उसमें 4 बच्चों की डेथ हो गई, और कुछ गंभीर भी हैं। तो ये सिचुएशन आई क्यों? ये आई क्यों कि जो जहर इतना घातक हम डाल रहे हैं उसका परिणाम क्या है? चलो बच भी जाते तो कुछ ना कुछ तो शरीर के अंदर डैमेज ही करते। जो गंभीर हैं उनका कुछ ना कुछ डैमेज हुआ होगा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो टमाटर हमारे लिए अमृत होना था वो हमारे लिए जहर बन गया, तो हम खा क्या रहे हैं? वही तो हम खा रहे। चलो सकोच करो, वो बच्चों ने आज कीटनाशक डाला, कल तोड़ के खा लिया, लेकिन उसका क्या 1 हफ्ते बाद असर ख़त्म हो गया?
वो कहीं असर चला गया क्या? वो कहीं नहीं जाने वाला। वो जब तक जो है आप उसको खा के ख़त्म नहीं करोगे तब तक उसका कहीं असर जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये कीटनाशकों का ही रिजल्ट है। और अगर यही हम ऑर्गेनिक करते तो वो बच्चे टमाटर खाते और हेल्दी होते, टमाटर के गुण उनको मिल जाते। लेकिन वो टमाटर के गुण तो नहीं मिले, उनको जहर मिला बदले में। वो जहर किसने दिया? जहर हमने दिया। क्यों? हम तरक्की की रेस में इतने आगे निकल गए हैं कि अपना विनाश करते चले जा रहे हैं पीछे से। तो ये हमें नहीं करना है, क्योंकि विनाश हम बहुत कुछ कर चुके हैं। विनाश हम बहुत कर चुके हैं, अब विनाश के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर इससे ज़्यादा और थोड़ा विनाश हो गया तो हम खेती में घाटा नहीं, महाघाटे की ओर जाने वाले हैं। क्योंकि जब ऊसर बंजर खेत हो जाएंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कहावत में कहा गया, WHO की भी रिपोर्ट है कि इंडिया के अंदर इतनी तेज़ी से ज़मीन के अंदर से कार्बन जा रहा है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्योंकि इंडिया वाले ही जो काम करते हैं वो अनलिमिटेड करते हैं। जिस दिन इंडिया वाले ऑर्गेनिक करेंगे उस दिन अनलिमिटेड ही करेंगे। रसायन भी किया तो अनलिमिटेड ही किया। जितनी विदेशी कंपनियां आज उनका टर्नओवर देखो तो इतना पैसा कमा रखा है कि उनको ज़रूरत ही नहीं रही केवल इंडिया में। क्योंकि इंडिया की कृषि प्रधान देश है, बहुत बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है, तो उनको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रहा और उन्होंने पैसा भी कमाया। और हम लोगों को भ्रमित कर दिया उत्पादन के नाम पे। ये डालो, सकोच करो, कोई भी रासायनिक कंपनी, अगर ये घास है, एक मान लो ये घास है, इस घास को जो है जलाने वाला उन्होंने हर्बिसाइड बनाया, तो एक मक्का के अंदर लगा करता था अल्ट्राजिन। ठीक है जी। आज मैं ये अपने क्षेत्र के अंदर देख रहा हूँ कि अल्ट्राजिन से जो है, जो भदा मोथा होता है वो मरता ही नहीं है। पहले मरता था, आज से 2-3 साल पहले मर रहा था, लेकिन इस वर्ष ये कंडीशन हो गई है कि अल्ट्राजिन किसी ने डाली ही नहीं है। क्योंकि पिछली वर्ष अल्ट्राजिन 2-2, 3-3 बार डाली लेकिन घास नहीं गई। तो ये रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट यही है कि इन हर्बिसाइडों में, इंसेक्टिसाइडों में ऐसे तत्व मिला दिए जाते हैं कि जिसमें आपको प्रॉपर वो लगातार यूज करेगा ही नहीं, उसके लिए आपको फिर दूसरा साल्ट। कंपनी क्या करती है, अभी तक ये बेचा, अब दूसरे नाम पे दूसरा बेचेगी, आपको लूटती ही रहेगी और नुकसान पे नुकसान देती रहेगी। आज अगर इसमें केमिकल थोड़ा 10% थोड़ा घातक मिलाया है, तो दूसरा जो आप निकालोगे उसमें 20% घातक मिलाएगा। क्यों? उस घास की कैपेसिटी हो गई है 10% जहर खाने की, वो नहीं मरेगी। वो तभी मरेगी जब उसमें 20% की डोज उसमें बढ़ानी पड़ेगी। और कल वो 20% से भी नहीं मरेगी तो वो 100% तक चला जाएगा धीरे धीरे। अब जब 100% जब घास नहीं मर रही, इंसान तो जरूर मरेगा, क्यों? घास प्रकृति के हिसाब से चलती है, उसको मिल गए न्यूट्रन। क्यों? इस घास को न्यूट्रन वो इंसेक्टिसाइड ही दे रहा है। जो व्यक्ति DAP का यूज खुले फील्ड में करते हैं, जो व्यक्ति ऊपर से डाई का यूज, DAP का यूज करते हैं, वो जिंदगी में अपने खेत से खरपतवार खत्म नहीं कर सकते। क्यों? जो नाइट्रेट फॉर्म है उसका, वो 4 इंच जो है सतह पे काम करता है इतनी तेजी से कि जो घास का बीज अंकुरण न होने की परिस्थिति में पड़ा रहता है वो उसको भी अंकुरण कर देता है। आप कभी ट्रायल करके देख लेना कि जो भाई पानी के साथ DAP का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे वो कभी खरपतवार मुक्त खेत नहीं रख सकते। वो मूल है खरपतवार उगाने के लिए। लेकिन हमें सलाह दी जाती है कि उसको ज़मीन के अंदर डाल दो तब बुवाई करो। तो मैंने खरपतवार को दावत का खाना तो पहले ही दे दिया। आप खरपतवार कैसे ख़त्म करोगे? क्यों? हम उसको खाना देते जा रहे हैं, और जिस चीज़ को हम खाना देते जा रहे हैं तो उसको मार कैसे सकते हैं? तो एक तरफ तो यही कंपनियां हमें खाना भी दे रही हैं खरपतवार का, और दूसरा ये कंपनियां हमें खरपतवार मारने की दवाई भी बेच रही। ये दोनों तरफ से कमाई जा रही है। लेकिन ये सिद्धांत जैविक फार्मूले में नहीं है। जैविक फार्मूले में खरपतवार तो उगता है, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं उगता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खरपतवारों के जो बीज होते हैं उनको खा लेते हैं वो बैक्टीरिया। खरपतवार किससे उगता है? ये ग्लूकोज से उगता है, ये ग्लूकोज पीता है। अब ग्लूकोज के लिए अगर कोई किसान भाई प्रैक्टिकल करना चाहे तो सबसे बढ़िया तोड़ है जो सन होता है, सन, जिसको हम पटसन बोलते हैं, जिसको हम पानी में भिगो के फिर उसकी निकाल लेते थे, फिर उससे रस्सी बना करती थी। अब आजकल थोड़ा क्रेज हमारे क्षेत्र में तो लगभग नहीं है, और क्षेत्रों की मुझे जानकारी नहीं कहाँ कहाँ होता है, लेकिन वो सन 1 फुट गहराई तक जड़ उसकी जाती है और 1 फुट गहराई तक वो ग्लूकोज पी लेता है। और जब ग्लूकोज पी लेता है तो जो ग्लूकोज खरपतवार को पीना था तो 1 फुट नीचे तक वो पटसन पी गया,
जो सन था, स्नेही थी, वो पी गई। और जब वो ग्लूकोज पी गया तो उस घास के बीज को ग्लूकोज मिला ही नहीं, तो खरपतवार उगेगा ही नहीं। ये गांठ बांध लो आप। ये रिजल्ट किया हुआ है कि थोड़े से बीच में ट्रायल हुआ था तो उसमें कामयाबी मिली है। और उसको अगर आप खड़ी फसल में क्या करो, जैसे अब बैंगन लगाना है आपको, या और कोई ऐसी फसल फ्लैट में लगाना है, जो बिना पैरे के भी लोग खेती करते हैं, जो बेड बना के खेती नहीं करते, ऐसे ही मेड़े डाल दिए और सादा ज़मीन पे गाड़ देते हैं। उन लोगों के लिए क्या है, वो जो है बैंगन की खेती करें और सन को डाल दें उसमें, उसके बाद उस सन को उखाड़ना नहीं, जोतना नहीं, उसको ऐसे ही बिछा देना तोड़ के, ऐसे ही जैसे पटेला सा मार देते ऐसे मार देना, उसको उसी पे बिछा देना। वो मल्चिंग हो जाएगा, जड़ उसकी ज़मीन में धसी रहेगी, तो वो ग्लूकोज पी लेगा, पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन घास उगेगी नहीं। क्यों? जो सन था वो ज़्यादा ताकतवर पौधा था, इसलिए उसने किसी भी घास के बीज को ग्लूकोज नहीं लेने दिया। वो ताकतवर था, सारा खुद ही पी गया। जब घास के बीज के लिए ग्लूकोज बचा ही नहीं, तो घास उगेगी कहाँ से? तो ये देसी फंडे हैं, और भी हैं, अगर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो मैंने आपको सीधा सीधा फंडा बताया है कि अब जो है मैं आपको कुछ जैविक खेतियों की जानकारी, आगे जो वीडियो मिलेंगे उसमें मैं आपको कुछ जैविक खेती की जानकारी दूंगी कि आप बेसिक चीज़ें कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैविक खेती एक विनाशक है, इसको आप गांठ बांध लो। तो जैविक खेती ही करें हमारे हिसाब से। अभी लॉकडाउन में जो परिस्थिति आई है, लगभग डुप्लीकेट माल ज़्यादा बाजार में आ गया। क्यों आ गया? एक बात सीधी सी बताओ, लोग पलायन कर गए, कंपनियों के पास वर्कर नहीं रहे, ये कंपनियां बनाएंगी कहाँ से? ये कंपनियां सब घोटाला कर करके आपको आइटम देने वाली हैं। तो यही सब था जैविक खेती का फ़ायदा और नुकसान। जैविक खेती आप अगर करते हो तो मैं मानता हूँ 1-1.5 साल का आपको नुकसान है, लेकिन 1-1.5 साल के बाद आपको लाइफ टाइम पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और मैं दावा करता हूँ रासायनिक खेती से आप ज़्यादा पैदा करोगे। अगर कोई प्रॉपर जैविक खेती की गाइडलाइन चाहता है तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं जैविक खेती के लिए आपको A to Z, मैं इसका एक वीडियो भी बना दूंगा आगे चल के, कि प्रॉपर आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, बीच में क्या करना है, हार्वेस्टिंग में क्या करना है, एंड में क्या करना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है। वो एक प्रॉपर मैं आपको शेड्यूल में एक वीडियो दे दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा जैविक खेती कैसे करें। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाऊँगा कि जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से की जाती है। तो किसान साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।